वेलकम टू माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 27। अब ये 27 स्ट्रक्चर में क्या है वो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले से बच्चे मैं ये बताना चाहूंगा, जितना भी स्पेशल स्ट्रक्चर का सीक्वेंस चला आ रहा है 1 to 26 हो गया, इसको जितना भी आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ऐसा ही सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। कानों तक जो सेंटेंस आपके पास आता है, आपके पास ऐसा ही सेंटेंस आता है। तो जो स्ट्रक्चर की जो सीक्वेंस आ रहा है, तो वैसा स्ट्रक्चर का सीक्वेंस आपके पास आ रहा है जो ज्यादा यूज होता है। ऐसे तो स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सामने केस स्टडी करके वैसा स्ट्रक्चर लाया जा रहा है कि जो जिसका ज्यादा यूज होता है। हम जानते हैं कि आप लोग कम समय पर इंग्लिश सीखना चाहते हो और बस एक ही काम करना, आपको जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस गेन कीजिएगा। तो बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 27 और खुद सीखिए और हर बच्चे तक शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और वो कैसे, आप तो मुझे जान चुके हो, तो आप वैसे लोगों को इस चैनल के बारे में बताओ जो इंग्लिश तो जानना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं जान रहे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आया हूँ, तो ये पॉसिबल कैसे होगा? आप हर बच्चे तक शेयर करो जो इंग्लिश में वीक है। 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे, इवन कंपटीशन के बच्चे हैं। एकेडमिक जो होता है, स्टेट बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, सारा कंटेंट बिहार बोर्ड का, स्पोकन का, कंपटीशन का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो स्पोकन वाले बच्चे हो, स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस वाइज में फॉलो करो। तो हम बेसिक से ABC आपके लैंग्वेज में सारा टॉपिक को डिस्कस किया गया। तो आप जितना भी हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब ऐसा सेंटेंस आता है गुरुजी, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे दूसरे के सामने पटकेंगे, बम्बार्डेड करेंगे? तो इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इंडिकेशन क्या है? तैयार हूं। जैसे बोलते हैं मैं अंग्रेजी बोलने के लिए अब तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश नाउ। तो अब यहां भी तैयार हूं रहेगा। जैसे सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं स्टेज पर जाने के लिए तैयार हूं, ऐसा सेंटेंस आप सुने होंगे। हम उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। वह मेरी बात मानने के लिए तैयार है। तो ऐसा सेंटेंस जहां भी रहेगा तैयार है, तो जैसे बोले खाना खाने के लिए तैयार है, तो अब उसके लिए आपको क्या यूज करना है? ये जो वर्ड रेडी टू, इसका यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज MR, उसके बाद रेडी टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आपको घबराना नहीं है। डोंट गेट हेजिटेट। मैं स्टेज पर जाने के लिए तैयार हूं, तो मैं का क्या होगा? आई। और आई एम हम बताए थे, आई एम को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? एम बोल सकते हो। आई एम को शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो, आई एम रेडी टू गो ऑन स्टेज। हम उसकी मदद करने के लिए तैयार है। हम का क्या होता है? वी के साथ इज MR में क्या लगाते हैं? आर। तैयार है के लिए, रेडी टू किस चीज के लिए तैयार है जी? उसकी मदद करने के लिए, तो हेल्प हिम। उसके बाद 3rd नंबर सेंटेंस में देखिए, वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। तो वे या वे लोग के लिए दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब रखता है। रेडी टू किसके लिए रेडी है जी? प्ले क्रिकेट मैच, मतलब क्रिकेट मैच खेलने के लिए। वह मेरी बात मानने के लिए तैयार है। कम ही लोग होते हैं जो किसी की बात मानते हैं, सिर्फ अपनी ही बात मनवाने के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो वह मेरी बात मानने के लिए तैयार है। तो वह का क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज। किस लिए रेडी? रेडी टू लिसन टू मी। ही इज रेडी टू लिसन टू मी का मतलब हुआ वह मेरी बात मानने के लिए या सुनने के लिए तैयार है। वह एग्जाम देने के लिए तैयार। फिर देखो, देना, एग्जाम देना का गिव एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम देना का क्या होता है? टेक एग्जाम होगा। तो वह एग्जाम देने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू टेक द एग्जाम। वह घर जाने के लिए तैयार है। तो ही इज को हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ही इज है, या तो ही इज पूरा लिखो, या शॉर्ट में ही इज रेडी टू गो होम। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। तो अगर हर सेंटेंस में आपको यहां पे नजर आता होगा तैयार है, तो जहां भी तैयार है तो रेडी टू का यूज करना है। दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प यू अ लॉट। और ऐसा सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में काफी बोलते हैं।
तो अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आना है तो आएगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर को यूज करना है। अब अगला सेंटेंस देखो, वह सहयोग देने के लिए तैयार है। तो वह ही के साथ क्या लगेगा, इज, और रेडी टू का मतलब तैयार है किसके लिए जी, कॉपरेट। ही इज रेडी टू कॉपरेट। तो जहां भी तैयार है रहेगा तो रेडी टू, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और एक चीज हम तुमको बताएं, कहीं भी टू लगा हुआ रहता है वहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। तो ऐसा सेंटेंस आपके सामने रहेगा तो आपको रेडी टू यूज करना है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, रेडी टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर मानो ये तो हम तुमको बताए थे सेंटेंस पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव जब हमको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है, निगेटिव जब हम नॉट का यूज करते हैं वो सेंटेंस क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे मेरे शेर बच्चे, जैसे मैं स्टेज पर जाने के लिए तैयार हूं, मैं स्टेज पर जाने के लिए तैयार नहीं हूं तो आई एम नॉट रेडी टू गो ऑन स्टेज, या ऐसे भी हो सकता है आई एमंट रेडी टू गो ऑन द स्टेज, ये निगेटिव में हुआ। अगर बोलेंगे इंट्रोगेटिव में करो, तो क्या मैं स्टेज पर जाने के लिए तैयार हूं, या क्या तुम स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो ऑन द स्टेज, क्या तुम इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम खाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू ईट फूड, क्या तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू प्रिपेयर द फूड, क्या तुम इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू बाय दिस कार। तो ऐसा सेंटेंस आपका पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव रहे, या WH फैमिली से रहे, जैसे तुम वहां जाने के लिए कब तैयार हो, व्हेन आर यू रेडी टू गो देयर। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस वे। और आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ईमानदारी से करोगे, यू कैन बी फार बेटर देन मी। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना। अब यहां पे दो जो सेंटेंस है मेरे शेर बच्चे आपके लिए है, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। सामना का मतलब होता है फेस, हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। तो ये दोनों सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड फाइनली बच्चे लोग, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जितना भी ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़े हुए हो, तो स्पेशल स्ट्रक्चर आपका 1 to 26 से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। वहां पे भी स्ट्रक्चर इसी तरह का है। तो सारे स्ट्रक्चर को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपको काफी हेल्प करेगा सेंटेंस फ्रेम करने में। डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस को हम काफी ज्यादा बोलते हैं। तो 1 to 26, और ये कहाँ मिलेगा आपको, आप स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे तुमको मिल जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा सेंटेंस और कहाँ है जहां पे हम ट्रांसलेट करें, बोल के प्रैक्टिस करें, तो मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम पेज पर जंप कर जाओगे, और वहां पे जितना भी PDF फॉर्मेट है, जितना भी कंटेंट है, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पड़ा हुआ है, वहां पे जाके तुम उसका फायदा उठा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं हर बच्चे को हेल्प करूं जितना भी हो सके। और ये कैसे होगा, जब आप हर बच्चे तक शेयर करोगे। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ।